ये स्टूडेंट की जो मांग है बिल्कुल सही मांग है जी। जो स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का बयान आता दादी, और वे कहते हैं कि ये लोग दहशत फैला रहे हैं, दहशतगर्दों की भी टीम है इनकी। नहीं, थोड़ा उनका दिमाग का इलाज होना चाहिए, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। कोई अच्छा इंसान है जो मैनेज कर सकता है। अगर वो मैनेज नहीं कर सकते तो पेपर लीक होना नहीं चाहिए। क्या बोला अभिजीत ने? वो हंस रहे थे, वो बहुत खुश हो गया। मैंने बोला ठीक है, आपके पेरेंट्स को थोड़ा आप फ़ोन करो। कुछ लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हुए भी जंतर मंतर पर आकर के इस आंदोलन को अपना समर्थन नहीं दे रहे हैं, जबकि दो दादियां मेरे साथ हैं। ये लोग पंजाब के अमृतसर से आई हुई हैं। मैं सीधे इन्हीं से बात करता हूँ। दादी, क्या पता चला आपको और आप यहाँ पर आने को मजबूर हो गई? मैंने YouTube पे देखा कि स्टूडेंट की जो मांग है बिल्कुल सही मांग है। जी। जो स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप की मेहनत है, उनका पैसा है। स्टूडेंट जब हम सो जाते हैं तो स्टूडेंट सारी रात किताब खोल के बैठे रहते हैं। इसको बोलते हैं मेडिटेशन। मंदिर में जाना, घंटी पे जाना, प्रसाद खाना, ये मेडिटेशन नहीं है। जो हम किताब लेके सारी रात बैठते हैं वो मेडिटेशन है। इसलिए मेरा सपोर्ट है, मैं सपोर्ट करने आई हूँ स्टूडेंट्स को, और मैं पुलिस को भी सपोर्ट करती हूँ कि पुलिस बहुत अच्छी है, जो सब्र है उनमें, वो सब देख रही है, वो सबको ठीक ठाक देख रही है कि कोई गलत काम तो नहीं हो रहा। इसलिए मेरा सपोर्ट है सबको, और मैं इधर आई हूँ। रात को मैं 2:30 बजे इधर आई थी रात को। धर्मेंद्र प्रधान का बयान आता दादी, और वे कहते हैं कि ये लोग दहशत फैला रहे हैं, दहशतगर्दों की भी टीम है इनकी। नहीं, उनको थोड़ा, मेरा ख्याल थोड़ा उनका दिमाग का इलाज होना चाहिए, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। अगर वो बहुत सियाना इंसान है ना, शिक्षा मंत्री, तो उसको हाथ जोड़ के बोलना चाहिए, मैं सॉरी, मेरी वजह से अगर इतने लोग दुखी हैं तो मैं जाता हूँ। अगर कोई अच्छा इंसान होगा तो यही करेगा। लेकिन धर्मेंद्र साहब को क्या इतना प्यार उस कुर्सी से हो गया। अभी उनकी उम्र है रेस्ट करने की। जब बच्चे इतने सुसाइड कर रहे हैं, उनको दुख क्यों नहीं हुआ? मुझे दुख हुआ, मैं इतनी दूर से आ गई, उनको दुख क्यों नहीं हुआ? वो क्यों नहीं गलती मानते? देखो, उनकी गलती ये है कि उनके अंडर जो काम करते हैं उनके ऊपर उनका सुपरविजन होना चाहिए। प्रधान साहब के अंडर जो काम करते हैं, उनका प्रधान साहब की जिम्मेवारी है कि वो देखें कि काम सही चल रहा है, इसलिए उनको कुर्सी दी गई। उन्होंने वो काम नहीं किया, वो कहीं भी वो भूल गए, ओवरलुक कर लिया उन्होंने। गलती तो हुई है, गलती तो हुई है, मानना पड़ेगा। इस्तीफा दे दो, पेंशन तो मिलती रहेगी। क्या करना है आपको इतने दिन का और काम करके? आने दो किसी अच्छे इंसान को जो उस कुर्सी के काबिल है, तो बच्चे खुश हो जाएं, आप भी खुश, बच्चे भी खुश, ठीक है? और आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। सब बोलेंगे कि ही इज़ ए नाइस मैन, एटलीस्ट बच्चों की बात सुन ली। कितने पेरेंट्स भी आए, क्योंकि पेरेंट्स कितने दुखी हैं जिनके बच्चे सुसाइड करके, उनका जीना रहना कितना मुश्किल है। तो इसलिए मैं अरदास करती हूँ, मैं बेनती करती हूँ प्रधान साहब से कि प्लीज़ प्लीज़ आप मेहरबानी करो, कुर्सी से उठ जाओ। हाथ जोड़ के मेरी बेनती है, कुर्सी से उठो, बच्चों को उनका हक दे दो, बस। लेकिन दादी, एक बड़ा सवाल है ना कि इस सरकार में देखा गया कि किसानों ने भी आंदोलन किया, किसानों को भी खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोही, गद्दार, एंटी नेशनल, ये सारी चीज़ें बोली गई। क्या पता उन्होंने बोला है कि नहीं, ये इसमें मीडिया का ज़्यादा हाथ है। हाँ, मीडिया के जरिए बोली गई, मीडिया ने नहीं, हो सकता उन्होंने ये बातें नहीं बोली, वो इतने मूर्ख नहीं है कि ऐसी बातें बोले। ये मीडिया वाले खराब करते हैं, ये मीडिया वाले की गलती है जो गलत बयान दे के लोगों को भड़काते हैं। लोगों के माइंड में गलत बातें कौन डालता है? मीडिया डालता है। अच्छी बात नहीं बताएंगे, लेकिन ख़राब बात वो बताएंगे, क्योंकि फिर इनको ज़्यादा वोट मिलते हैं ना। ये ऑफिसर के साथ अच्छा रहने के लिए गलत बातें बताते हैं, ये मीडिया वाले की गलती है, ऑफिसर्स की गलती नहीं है। हो सकता उन्होंने बोला नहीं, हमने कौन सा देखा बोलते हुए? हमने सुना नहीं सुना, मीडिया वाला ने बोला, हमने सुना। सो मीडिया वाला, ये मीडिया बंद होना चाहिए।
जो गलत काम करते। गोदी मीडिया पर बैन लगना चाहिए। पता नहीं कौन सा मीडिया है, गोदी है या दूसरा है, हम कौन से पहचानते हैं कौन सा मीडिया। लेकिन जो इंसान गलत बोलता है, झूठ बोलता है, जो इंसान झूठ बोलता है, गलत बोलता है, उसको बंद होना चाहिए। कितनी उम्र है दादी, अगर मैं पूछूं तो? थोड़ी ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ी सी है ना, फिर भी मतलब मोदी जी 75-76 साल के हो गए हैं, अब रात का वक्त हो रहा है, कहाँ जाएंगी आप? मोदी जी से मैं 4-5 साल बड़ी हूँ। मैं 80 इयर्स की हूँ। मैंने होटल बुक किया, उधर जाके सो जाऊंगी। 80 साल की महिला, 80 साल की बुजुर्ग इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आई हैं, लेकिन दुख है। हाँ, मेरे को स्टूडेंट का आई हैव पेन, I felt in my heart that students are suffering. They are suffering. They need our support. They should not die. They should not commit suicide. That's what I am here. मुझे उनका दुख है, उनके पेरेंट्स का दुख है कि पेरेंट्स are going through such a pain. They lost their young children. That's why I am here. कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरेस फंड कर रहा है। फंड तो पेरेंट्स कर रहे हैं बच्चों को, जिनके बच्चे इधर उनके पेरेंट्स भी इधर हैं। कोई पानी लेके आ रहा है, कोई खाना लेके आ रहा है। ये इसको आप फंडिंग बोलते हैं तो फंडिंग बोलो। नहीं, कह रहे हैं अमेरिका से, विदेश से पैसा आ रहा है यहाँ पर। ऐसा उधर किसके पास पैसा है? क्या पत्तों को, दरख्तों को पैसे लगते हैं? वहाँ पे कौन पैसा देगा इनको? सब बच्चे जो हैं उनके पेरेंट्स ला रहे हैं। कोई पानी ला रहा है, कोई खाना ला रहा है, कोई चावल ला रहा है। फंडिंग कोई किसी को नहीं देता। फंडिंग अदानी, अंबानी, अमित शाह को मिला, जिनके बहुत बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिनका बहुत बड़ा बड़ा रोजगार चल रहा है, बाहरले देशों में भी है। फंडिंग उनको मिलती है क्योंकि उनको टैक्स भी नहीं लगता। आम पब्लिक को फंडिंग कोई नहीं देता। हम तो हमारी जेब से टैक्स भी देते हैं, फंडिंग नहीं देता कोई। भाजपाई कहते हैं कि देखो जी, अगर हम गलत काम कर रहे होते तो हम चुनाव जीतते क्यों? वो मशीन है ना, ईवीएम से जीतते हैं। ऐसे सबको बोलो हाथ खड़े करो, कितने लोग हाथ खड़े करेंगे? ईवीएम मशीन है ना, उसका पुर्जा जहाँ भी दबा दोगे उसने तो वही एक लाल रंग, अगर उसको बोल दिया लाल रंग आएगा, दूसरे का नाम नहीं आएगा। मतलब ये बेईमानी से चुनाव भाजपा जीत रही है। हो सकता है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन जैसे लोग बोलते हैं, लोगों की आवाज़ भी तो भगवान की आवाज़ होती है, रब की आवाज़ होती है। लोग बोलते हैं, मैंने देखा नहीं। कुछ लोग आंटी दादी ये बोलते हैं कि जो मोदी जी भगवान विष्णु के अवतार हैं। किसी ने बोल दिया कि मोदी जी के आने के बाद देश आज़ाद हुआ था। वो विष्णु भी मर गया, मोदी भी मरेगा, आप भी मरेंगे, मैं भी मरूंगी। कोई किसका अवतार है कौन जानता है? कोई नहीं जानता। बस एक वो भगवान है, एक कुदरत है, बस हम इतना ही जानते हैं। जो जिंदा है दुनिया में आया, माँ के पेट से निकला, वो मरेगा जरूर, मिट्टी में जाएगा, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब बोलने से तो लोग जो भी बोलते रहे। महामानव बोलते हैं, महामानव तो विश्व गुरु बोलते हैं। वो जो बोलते हैं वो उनको पता होगा। जो बोलते हैं ना वो साइंटिफिकली तो ट्रूथ नहीं है ना। साइंस तो प्रूव नहीं करती, साइंस प्रूव करती है। आज तक कोई हुआ? कोई नहीं हुआ। जीसस क्राइस्ट गए, मोहम्मद साहब गए, कबीर जी गए, भक्त रविदास गए, गुरु नानक गए, गुरु गोबिंद सिंह गए, बाबा साहब गए, अम्बेडकर साहब गए, सब गए। तो हमको भी जाना है और वो भी जाएंगे, सबको जाना है, सबको जाना है। ये क्या लगता है आपको, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या इनको कुछ और करना पड़ेगा इन कॉकरोचों को? अभी वो क्या सोच रहे हैं, उनकी सोच उनके तक है, लेकिन मैं ये उनको बेनती करती हूँ कि आप प्लीज़ कुर्सी खाली करो। मैं यही बोलूँगी, बहुत हो गया। अभी वो क्या सोच रहे हैं, वो भी अच्छे ही होंगे, उनको कुर्सी मिली है, लेकिन मिसमैनेज हो गया, बैड, बुरी किस्मत से। वो खाली करने के मूड में नहीं है। चलो हम तो भगवान को बोलते हैं कि इनको अकल दे दो, बस उनका मूड ठीक हो जाए। कोई अच्छा इंसान आए जो मैनेज कर सकता है। अगर वो मैनेज नहीं कर सकते तो पेपर लीक होना नहीं चाहिए। प्रधान जी ने कहा, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये लोग दहशत गर्दों की टीम है, दहशत फैला रहे हैं लोग।
मेरे को तो नहीं लगा, मैं तो इधर आई हूँ ना, कल बैठी हूँ कल से, तो सब पीसफुल हो रहा है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई एडवोकेट है, कोई प्रोफेसर है। मैं तो ऐसे लोगों से मिली हूँ, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं जो अपनी डिमांड पीसफुली प्रेजेंट कर रहे हैं, मांग रहे हैं कि भाई ये हुआ, गलत हुआ, अपनी गलती मानो और जाओ, कुर्सी किसी और को दे दो। आप आम जनता को और भारत की सरकार को, मोदी की सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं तो यही कि प्यार से रहो, बच्चों की बात मानो। पब्लिक की आवाज़ ही भगवान की आवाज़ होती है, जो पब्लिक बोलती है ना वो उसकी आवाज़ है। तो आवाज़ सुनो, अमल करो और आप भी खुश रहो, बच्चे भी खुश रहें, बस मेरा तो यही है। लेकिन आपको लगता है दादी जी कि एक कहावत है, जाके पाँव ना फटी बिवाई ओ क्या जाने पीर पर आई। जिसके पाँव में बिवाई नहीं फटती वो उसके दर्द को नहीं समझ सकता। मोदी जी के पार्टी के लोग बोलते हैं कि मोदी जी ने देश के लिए घर परिवार सब कुछ त्याग दिया। वो मोदी जी जाने, उन्होंने त्यागा है जहाँ घर वालों ने उसको त्यागा है। मोदी जी को घर वालों ने निकाला है जहाँ मोदी जी ने त्यागा है, वो तो वही जाने, उनकी फैमिली मैटर्स, अपने को नहीं पता। क्या आम जनता से यहाँ पर आने की अपील करेंगी या कहेंगी वे लोग घरों में रहें? नहीं, मैं बोलूँगी सारे लोग घर से बाहर निकलो, जो आपके दिल में है वो सब बोलो। कम से कम इनके बच्चों की आवाज़, उनके पेरेंट्स की आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचे कि ये सारे खुश नहीं हैं, तो इनको क्या दुख है, इनका दुख सुनो और उसका कोई इलाज होना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगी। और कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बस यही, जो चल रहा है बहुत पीसफुल है और आई एम वेरी थैंकफुल टू अवर पुलिस ऑफिसर्स। अभिजीत दीपके को लेकर के क्या कहेंगी? वो लड़का अमेरिका में था और अमेरिका से सीधा दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर के आंदोलन करने लगा। इस दोपहरी में इतना ज़्यादा गर्मी होता है, वो डटा हुआ है यहाँ पर। उसके दिल में बहुत दर्द है, जो बच्चे सुसाइड करके, उसके लिए वो आया कि ये नहीं होना चाहिए। वो एक पढ़ा लिखा नौजवान है। हाँ। और वो अपना दर्द सबको देख रहा है, बता रहा है, तो सब लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके साथ शामिल हो गए। बस उतना ही है, उसको कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं लेना, उसको कोई पैसा नहीं लेना। वो तो ही इज़ ए नाइस पर्सन, एजुकेटेड पर्सन, सो ही वांट्स टू show his feelings to the parents and the students and the government. That's all. मुलाकात हुई आपसे अभिजीत? हाँ, मला मराठी येते ना, मी मराठीमध्ये बोलले होते. मी पण मराठी आती आपको? मला मराठी येते, मी बॉम्बेमध्ये राहते. मी औरंगाबादला माझी एज्युकेशन झाली, तर मी मराठी बोलले. क्या क्या बोला अभिजीत ने? हिंदी में बता दीजिए। वो हंस रहे थे, वो बहुत खुश हो गया। मैंने बोला ठीक है, आपके पेरेंट्स को थोड़ा आप फ़ोन करो, हो सकता है वो बहुत वो होंगे, टेंशन में होंगे ना कि हमारे बच्चे को कुछ बुरा। जो लोग डोनेट कर रहे हैं, कोई खाना दे रहा है, जिससे जो बन पा रहा है वो डोनेट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, उन लोगों को परेशान किया जा रहा है। नहीं, आई डोंट थिंक, नहीं कर रहा कोई परेशान, मेरे को तो नहीं। नहीं, अभिजीत ने बोला है अच्छा, कि पुलिस जाती है। ये कर रहा है, खाना मिल रहा ना, खाना नहीं मिलेगा तो ये उठ जाएंगे। नहीं, वो तो चालू ही रहेगा। क्या है, गए हैं आपको? नहीं, आपको नहीं पहचाने ना, गए हैं घर में। नहीं, वो पता क्या बात है, ये जो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन जो अच्छा काम करने वाले अच्छा ही करते जाते हैं। जिन्होंने बोलना है वो बोलते रहेंगे। थैंक यू। वेलकम।